हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों गोदान, और 13 भाग हम इसके पढ़ चुके हैं। पिछले भागों में हमने देखा कि किस प्रकार झुनिया को आगे भेज कर के गोबर पीछे रह जाता है। झुनिया घर पे जाती है, धनिया उसको देख कर के होरी के पास जाती है। होरी धनिया आते हैं, लेकिन ना नुकर करते फिर भी कैसे भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। भला बुरा कहते हैं लेकिन फिर भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। गोबर को ये देख कर के संतोष होता है कि चलो मेरे माँ बाप ने मेरे गलती को स्वीकार कर लिया। उसके मन में अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा है, वो बढ़ जाती है। और इस अपमान ने, इस गिलानी ने उसके हृदय को मथ दिया। अब वो सोचता है कि मुझे कैसे भी करके अपने माता पिता का जो कर्ज है उसे दूर करना है। वो कुछ ना कुछ काम करने की ठान लेता है और सोचता है कि अब मैं घर लौट करके तभी आऊँगा जब कुछ ना कुछ कमा करके ले आऊँगा। यदि मैं 6 आने रोज़ की मजदूरी भी करूँ, तो यदि मैं एक साल में मुझको लगभग 125 रुपये, ना है तो कम से कम 100 रुपये की थैली में घर पे ला सकता हूँ। और तरह तरह की कल्पनाएं वो उसी रात में उसी मड़ैया में चला जाता है जहाँ पर होरी सोया हुआ था, जहाँ से धनिया उसे बुला करके लाई थी पुनिया के खेत पर। तो इस तरह की कल्पनाएं करके वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको जाड़े के मारे नींद नहीं आती है। सुबह उठते ही वो लखनऊ के लिए सड़क ले लेता है। दिन भर का चलता रहता है, भूख लगती है, रास्ते में जल पीता है और एक गुड़ बनाने वाला उसको 2-3 डेली गुड़ की देता है। उनसे कुछ तसल्ली होती है तो रास्ते में एक दंपत्ति है, वो झगड़ते हुए पाए जाते हैं। उनके बीच में उनको समझाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर तनातनी हो जाती है। अंत में उसकी पत्नी, जिस जो व्यक्ति था वो उसका नाम था कोदई। कोदई की पत्नी कहती है कि अच्छा शरीफ मालूम होता है, जाति से भी हमारा ही लगता है, तुम क्यों नहीं इसको अपनी बहन के लिए ठीक कर लेते। तो वो उसको बुला कर के लेता है, घर ले जाता है और कहता है कि भाई मेरी माता और इस पत्नी में लड़ाई होती है, तुम मेरी माता जी को समझाओ कि क्यों इसको भला बुरा कहती है, क्यों इसके माँ बाप को भला बुरा कहती है। वो उसको समझाता है और कहता है कि भाई बहू तो नादान है, बच्ची है, इसकी जगहसाई तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, नाम तो आपका ही खराब हो रहा है। इस तरह से वो माता को समझाता है। माता भी समझ जाती है, उसको आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद देती है और उसको सत्तू और शक्कर मिला हुआ देती है, जिसको एक दिन का इंतजाम है वो गोबर का हो जाता है। इस प्रकार वह अगले दिन अमीनाबाद के बाज़ार में पहुंच जाता है, जहां पर मज़दूरों की लाइन लगी थी। एक से एक मज़दूर एक के ऊपर एक चढ़ा जा रहा था। और अंत में मिर्ज़ा खुर्शीद कहते हैं कि भाई जिसको 6 आने मजदूरी पे काम करना हो वो मेरे साथ आ सकता है। कि काम क्या है? काम है कबड्डी खेली जाएगी, और कबड्डी खेली जाएगी। सब लोग उसे पागल समझते हैं। गोबर उससे पहले ही रुपये ले लेता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये बाद में मुकर जाए। 6 रुपये ले लेता है। उसके बाद सभी जाते हैं, सभी मैदान बना हुआ है, कबड्डी की तैयारी हो चुकी है। सभी सबको लाइन लगा करके मिर्जा जी हैं वो रुपये दे देते हैं बुढ़ों की कबड्डी खेलने के लिए। टिकट बांटे गए हैं, लोगों से टिकट लिए हैं, हज़ारों की भीड़ है। राय साहब आए हैं, मिस्टर मेहता आए हैं, खन्ना आए हैं, मालती आई है, तंखा जी आए हैं। इसके अलावा मिर्जा जी और मेहता जी हैं, वो भी कबड्डी खेलने लग जाते हैं। बातचीतें चल रही होती है। मिर्जा जी की, मेहता जी की जो पारी है वो कमज़ोर पड़ती है। उनके साथी, कई साथी मर जाते हैं, यानी कि उसमें हार जाते हैं, बैठ जाते हैं, कबड्डी में आउट हो जाते हैं। और अंत में मेहता जी का नंबर आता है। मेहता जी को मिर्जा जी हैं वो नीचे दबोच लेते हैं और मालती जी उनका बचाव करती हैं, लेकिन मिर्जा जी बिल्कुल नहीं पसीजते हैं। अंत में उलटफेर होता है, मेहता जी ऊपर आ जाते हैं और मेहता जी जीत जाते हैं। इसके बाद में मिर्जा जी में और मेहता जी में बातचीत होती है कि भाई अब आपकी शादी होने वाली है। वो कहता है कि भाई मैं शादी नहीं कर सकता। वो कहते हैं मालती से शादी होगी, कि मालती खूबसूरत है, हसीन है, समझदार है, सब चीज़ है उसमें, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन वो वैभव विलास की ही वस्तु हो सकती है, शादी की नहीं। मैं तो उस नारी से शादी कर सकता हूँ जो आत्मसमर्पण जानती हो, जो सर्वांश में नारी हो, और जिसको मैं मारूं भी तो वो हाथ उस पर जोर नहीं पड़े, या मैं किसी औरत की तरफ भी देखूं तो भी उसको उफ ना हो। तो इस प्रकार की नारी को मैं
उसके चरणों में मैं सर नवा सकता हूँ। बिरजा जी कहते हैं कि भाई ऐसी नारी तो मिलने से रही, आप मेरे लिए भी कोई ढूंढ देना, मैं भी विचार कर लूँगा। ऐसी कोई नारी नहीं है। मिस्टर मेहता कहते हैं कि देखिए है, बहुत लाखों पड़ी हैं, कामनी खन्ना को ही ले लीजिए। कामनी खन्ना ऐसी है, हालांकि मिस्टर खन्ना को उसकी कदर नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो कामनी खन्ना अपने कर्तव्य से बिल्कुल भी नहीं हटेगी। इस प्रकार की बातचीतें होती हैं। गोबर को जब कबड्डी चल रही होती है तब पौधों में पानी देने का काम दिया जाता है। उसके बाद में मिस्टर मेहता खुर्शीद हैं, वो नहाते हैं तो गोबर पानी लाता है और वो कहता है सर मुझे काम चाहिए। तो वो कहते हैं हम तुझे काम रख लेंगे, 15 रुपये की तुझे मजदूरी देंगे, लेकिन तुझसे खूब कस करके काम लेंगे। गोबर तो था ही कि 15 रुपये तो उसको बहुत हैं, 15 रुपये में तो वो पूरे दिन रात काम कर सकता था। और वो कहता है कि भाई मुझे रहने के लिए कोई ना कोई कोठरी दे दीजिए। तो उसको रहने के लिए भी कह दिया जाता है कि भाई तू भी इसी झोंपड़ी में कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाएगी तेरी। इस प्रकार यहाँ पर 13वें भाग का अंत होता है। 14वें भाग में देखिए अब हम पढ़ते हैं। होरी की फसल सारी की सारी डांड की भेंट हो चुकी थी। बैशाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना ना रहा। 5-5 पेट खाने वाले घर में अनाज नदारत, 9-9 जून ना मिले 1 जून तो मिलना ही चाहिए, भरपेट ना मिले आधा पेट तो मिले। निराहार कोई कै दिन रह सकता है, उधार ले तो किससे। गांव के सभी छोटे बड़े महाजनों से ना तो मुंह चुराना पड़ता था, मजूरी भी करें तो किसकी, जेठ में अपना ही काम ढेरों था। ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो, क्योंकि होरी को 200 रुपये का यानी 100 रुपये तावान और 30 मन का जो अनाज का जो डांड है वो देना पड़ा था, जिसमें उसकी सारी फसल है वो चली गई थी। 1-1.5-2 मन है वो धनिया की वजह से रह गया था, जिससे कि उसका बैसाख है वो क्या है, बैसाख है वो तो क्या है किसी तरह कट गया था। लेकिन जेठ आते आते ही वो अनाज का एक दाना घर में नहीं रहा था। सांझ हो गई थी, छोटा बच्चा रो रहा था। छोटा बच्चा किसका है, झुनिया का बच्चा हो गया था। माँ को भोजन ना मिले तो दूध कहाँ से निकले। सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा क्या समझे, बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमियाँ से जी बहला, मगर अब तो कोई ठोस चीज चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वह दुकान बंद करके पैठ चली गई थी। मंगरू साहे ने केवल इनकार ही न किया, लताड़ भी दी। उधार मांगने चले हैं, 3 साल से धेला सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ। अब आकबत में रह अब आकबत में देंगे। खोटी नीयत खोटी नीयत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यह अनीति नहीं देखी जाती। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपए उगल दिए, मेरे रुपए रुपए ही नहीं हैं, और मेहरिया है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। यानी धनिया के बारे में कह रहा है। वहां से रुआंसा होकर उदास बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ है। बोला आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी जी, अब तो बेला हो गई। जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा को अब वह गालियां देती थी, हत्यारा गौ हत्या करके भागा, मुंह में कालिख लगी है, घर कैसे आए, और आए भी तो घर के अंदर पाँव ना रखने दूं, गौ हत्या करते, इसे लाज भी ना आई। बहुत अच्छा होता पुलिस बांध कर ले जाती, चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना ना कर सकी, बोली रोटी कहाँ से बने, घर में दाना तो है ही नहीं। तेरे महतों ने बिरादरी का पेट भर दिया, बाल बच्चे मरे या जिए। अब बिरादरी झांकती तक नहीं। पुन्नी की फसल अच्छी हुई थी और वह स्वीकार करती थी कि यह होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इतनी बरकत ना हुई थी। बोली अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया, वह भी तो महतों की ही कमाई है, और किसी की। सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने से ही कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूँ कि आदमी का दिल नहीं पहचानती। महतों ने ना संभाला होता तो आज मुझे कहाँ शरण मिलती। वह उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भरे लाकर आंगन में रख दिए। 2 मन से कम जोना था। धनिया अभी कुछ कहने ना पाई थी कि वह फिर चल दी, और एक क्षण में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली चलो मैं आग जलाए देती हूँ।
धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वह परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भरकर बोली, सबका सब उठा लाई कि घर में कुछ भी छोड़ा। कहीं भागा जाता था। आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलारती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन तो जौ हुआ है और 10 मन गेहूँ, 5 मन मटर हुआ है। तुमसे क्या छिपाना है, दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी, आगे भगवान मालिक है। झुनिया ने आकर अंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने आशीष दिया। सोना आग जलाने लगी। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वह अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ समसीधी एक रसधार बहने लगी। पुनिया बोली, महतो को डांट देने की ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी। धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखरू कैसे होते। भाभी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। कहे, बुरा क्यों मानूंगी, ना कहूंगी, कहीं तुम बिगड़ने ना लगो। कहती हूँ कुछ ना बोलूंगी, कह तो तुम्हें झुनिया को घर में ना रखना चाहिए था। तब क्या करती, वह डूब मरती थी। मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ ना कहता। यह तो यह तो तू आज कहती है, उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। इस इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनहार को कौन टाल सकता है पगली। अभी इतने ही दिन से गला नहीं छूटा। भोला अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपए दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं। हमारे कौन बेटा है जो उससे लड़े। इस सत्यानाशी गाय ने आकर चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया दिल की साफ है। हीरा भी तो दिल का साफ था। धनिया ने अनाज तो रख लिया था, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। यह दिनों का फेर है कि आज उसे यह नीचा देखना पड़ा। तू किसी का अवसान नहीं मानती, यही तुझमें बुराई है। अवसान क्यों मानूं, मेरा आदमी उसकी गृहस्थी के पीछे जान नहीं दे रहा है। फिर मैंने दान थोड़े ही लिया है, उसका एक एक दाना भर दूंगी। मगर पुनिया अपनी जेठानी के मनोभाव समझकर भी होरी का एहसान चुकाती जाती थी। जब यहाँ अनाज चुक जाता, मन दो मन दे जाती। मगर जब चौमासा आ गया, वर्षा ना हुई, तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया और बगुले उठ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया था और ऊख ताप से जली जा रही थी। नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियां निकलती थीं। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया। जगह जगह चोरियां होने लगीं, डांके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। बारे कुशल हुई कि भादों में वर्षा हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उछाए था उस दिन, प्यासी पृथ्वी जैसे आघाती ही ना थी। और प्यासे किसान ऐसे उछल रहे थे मानो पानी ही नहीं, अशर्फियाँ बरस रही हों। बटोर लो जितना बटोरते बने। खेतों में जहाँ बगुले उठते थे, वहाँ हल चलने लगे। बाल वृंद निकल निकल कर तालाबों और पोखरों में गड़हियों का मुआयना कर रहे थे। ओहो, तालाब तो आधा भर गया और वहां से गड़हिया की तरफ दौड़े। मगर अब कितना ही पानी बरसे, ऊख तो विदा हो गई, एक एक हाथ ही होके रह जाएगी। मक्का और जुआर और कोदों से लगान थोड़े ही चुकेगा। महाजन का पेट थोड़े ही भरा जाएगा। हाँ, गौओं के लिए चारा हो गया और आदमी जी गया। जब माघ बीत गया और भोला के रुपए ना मिले, तो एक दिन वह झल्लाया हुआ होरी के घर आधम का। बोला, यही है तुम्हारा कौल। इसी मुंह से तुमने ऊख पेर कर मेरे रुपए देने का वादा किया था। अब तो ऊख पेर चुके, लाओ मेरे रुपए हाथ में। होरी जब अपनी विपत्ति सुनाकर और सब तरह चिरौरी करके हार गया और भोला द्वार से न उठा, तो उसने झुंझलाकर कहा, तो मैं तो इस वक्त तो मेरे पास रुपए नहीं हैं और ना मुझे कहीं उधार ही मिल सकते हैं। मैं कहाँ से लाऊं। दाने दाने की तंगी हो रही है। विश्वास ना हो, घर में आकर देख लो, जो कुछ मिले उठा ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में क्यों तलाशी लेने जाऊं, और ना मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपए हैं या नहीं। तुमने ऊख पेर कर रुपए देने को कहा था। ऊख पेर चुके, अब मेरे रुपए मेरे हवाले करो।
तो फिर जो कहो वह करूं। मैं क्या कहूं, मैं तुम्हीं पर छोड़ता हूं। भोला कहता है, मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपने कानों पर विश्वास ना आया हो। फिर हतबुद्धि सा सिर झुकाकर रह गया। भोला क्या उसे भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहते हैं? दोनों बैल चले गए, तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपने रुपए चाहिए। और जो मैं कहतूँ मैंने रुपए दे दिए। भोला सन्नाटे में आ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास न आया। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है, यह संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगाजली लेकर कह दो कि मैंने रुपए दे दिए तो सबर कर लूं। कहने का मन तो चाहता है, मरता क्या ना करता, लेकिन कहूँगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते। हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता, हंसी कर रहा था। एक क्षण तक वह दुविधा में पड़ा रहा, फिर बोला, तुम्हें मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो भोला भाई? झुनिया मेरे घर में आ गई तो मुझे कौन सा सरग मिल गया? लड़का अलग हाथ से गया, 200 रुपया डांड अलग भरना पड़ा। मैं तो कहीं का ना रहा और अब तुम भी मेरी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं, मुझे बिल्कुल ना मालूम था कि लौंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था गाना सुनने जाता होगा। मुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात को झुनिया घर में आ गई। उस वक़्त मैं घर में ना रखता तो सोचो कहाँ जाती, किसकी होकर रहती। झुनिया बरोठे के द्वार पर छिपी खड़ी यह बातें सुन रही थी। बाप को अब वह बाप नहीं शत्रु समझती थी। डरी कहीं होरी बैलों को दे ना दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी से बुला ला, कहना बड़ा काम है, विलम्ब ना करो। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी। बहू का संदेश सुना तो आकर बोली, काहे को बुलाया है बहू? मैं तो घबराई। काका को तो तुमने देखा है ना? हाँ देखा, कसाई की तरह द्वार पर बैठा हुआ है। मैं तो बोली भी नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहे हैं दादा से। धनिया के पेट की आंतें भीतर सिमट गईं। दोनों बैल मांग रहे हैं? हाँ, कहते हैं या तो हमारे रुपए दो या हम दोनों बैल खोल के ले जाएंगे। तेरे दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म कहता है तो खोल ले जाओ। तो खोल ले जाए, लेकिन इसी द्वार पर आकर भीख न मांगे तो मेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ाती हो तो जुड़ा ले। वह इसी तैश में आकर होरी से बोली, मैं तो दोनों बैल मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं देते? उनका पेट भरे, हमारे भगवान मालिक हैं, हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे। अब तक अपनी मजूरी करते थे, अब दूसरों की मजूरी करेंगे। भगवान की मर्जी होगी तो फिर बैल बदिए हो जाएंगे और मजूरी ही करते रहे तो कौन बुराई है। बूढ़े सूखे और पोत लगान का बोझ तो ना रहेगा। मैं ना जानती थी यह हमारे बैरी हैं, नहीं गाय लेकर अपने सिर पर विपत्ति क्यों लेती। उस निगोड़ी का पौरा जिस दिन से आया घर तहस नहस हो गया। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा रखा था उसे निकालने का अवसर आ गया। उसे विश्वास हो गया, बैलों के सिवा इन सबों के पास कोई अवलंब नहीं है। बैलों को बचाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साध कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो यह ना होगा। तुम अपने 200 को रोते हो, यहाँ लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारी कौशल इसी में है कि जैसे जुनिया को घर में रखा था वैसे ही उसे घर से निकाल दो। फिर हम बैल मांगेंगे ना गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है तो मैं भी उसे ठोकरें खाते देखना चाहता हूँ। वह यहाँ रानी बनी बैठी रहे और हम मुँह में कालिख लगाए उसके नाम को रोते रहें, यह नहीं देख सकता मैं। वह मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है और भगवान साक्षी है कि मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और घूर घूर यानी घूरे पर दाना चुनते देखकर मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर बना दिया है, तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मुँहजली ने 7 पुस्त का नाम डुबा दिया और तुम उसे घर में रखे हुए हो। यह मेरी छाती पर मूंग दलना नहीं तो और क्या है। तो भैया भोला कहता है कि भाई अब तुम या है, तुम यदि बचना है तो ऐसा करो, इस दुनिया को क्या करो, घर से निकाल दो, तब तो तुम बच सकते हो, नहीं तो कोई बचने का और रास्ता नहीं है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तो मैं तो मेरी भी बात सुन लो। जो बात तुम चाहते हो वह होगी, 100 जन्म ना होगी। जुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती हो तो जोड़ लो।
पुरखों की आबरू बचती हो तो बचा लो। झुनिया से बुराई ज़रूर हुई। जिस दिन उसने मेरे घर में पाँव रखा मैं झाड़ू लेकर मारने उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए महतो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है, फिर वह तो अभी बच्चा है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। सुनते हो होरी इसकी बातें, अब मेरा दोष नहीं, मैं बिना बैल लिए ना जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ, फिर रोना मत कि मेरे बैल खोल ले गए। नहीं रोऊंगा। भोला बैलों की पगैया खोल ही रहा था कि झुनिया चकतियोंदार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकल आई और कंपित स्वर में बोली, काका लो, मैं इस घर से निकल जाती हूँ। जैसी तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालूंगी, और जब भीख भी ना मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसियाकर बोला, दूर हो मेरे सामने से, भगवान ना करे मुझे फिर तेरा मुंह देखना पड़े। कुलच्छनी, कुल कलंकनी कहीं की, अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। झुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वह क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता है, जिसमें हिंसा नहीं आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निगल लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया, लेकिन वह 2 कदम भी ना गई थी कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू, चल घर में। यह तेरा घर है, हमारे जीते भी और हमारे मरने के पीछे भी। डूब मरे वह जिसे अपनी संतान से बैर हो। इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बात कहते लाज नहीं आती। मुझ पर धौंस जमाता है नीच, ले जा बैलों का रक्त पी। झुनिया रोती हुई बोली, अम्मा, जब अपना बाप होके मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूब ही मरने दो। मुझ अभाग्नि के कारण ही तुम्हें दुख ही मिला। जब से आई तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी ना रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दें तो तुम्हारी कोख से दें, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, यह तेरा बाप नहीं है, तेरा बैरी है, हत्यारा। माँ होती तो अलबत्ते उसे कलंक होता। ला सगाई, मेहरिया जूतों से ना पीटे तो कहना। झुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटों से खुला हाँकता हुआ घर चला, जैसे किसी नेवते में जाकर पूरियों के बदले ना जाने कब का बैर निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसी लड़की की कौन भला आदमी घर में रखेगा। सब के सब बेशरम हो गए हैं। लौंडे का कहीं बहाना होता था इसी से। और इस राण झुनिया की ढिठाई तो देखो कि आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुँह न दिखाती। आँख का पानी मर गया है। सब के सब दुष्ट और मूर्ख भी हैं। समझते हैं झुनिया अब हमारी हो गई। यह नहीं समझते जो अपने बाप के घर ना रही वह किसी के घर नहीं रहेगी। समय खराब है। नहीं, बीच बाजार में चुड़ैल धनिया के झोंटे पकड़ कर घसीटता, मुझे कितनी गालियाँ देती थी। तो ये भोला है, वो सोचते हुए जा रहा है। फिर उसने दोनों बैलों को देखा, कितने तैयार हैं, अच्छी जोड़ी है। जहाँ चाहूँ 100 रुपये में बेच सकता हूँ, मेरे 80 रुपये खरे हो जाएंगे। अभी वह गांव के बाहर भी न निकला था कि पीछे से दातादीन, पटेश्वरी, शोभा, 10-20 आदमी और दौड़े आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई, बैल भी छिन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वह रुक गया कमर कसकर। मरना ही है तो लड़कर मरेगा। दातादीन ने समीप आकर कहा, यह तुमने क्या अनर्थ किया भोलाएं। उसके बैल खोल लाए। वह कुछ बोला नहीं, इसी से शेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर भी ना हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक एक बाल चुन जाता। भला चाहते हो तो ले चलो बैल, जरा सी भलमनसी नहीं है तुम में। पटेश्वरी बोले, यह उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपए उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल लाने का तुम्हें क्या अख्तियार है। अभी फौजदारी में दावा कर दे तो बंदे बंदे फिरो। देखिए, उस समय जब ये किसान बैलों से काम होता था, या प्रेमचंद जी जिस समय लिख रहे हैं दोस्तों, देखिए बैलों को किसान क्या है, बेटे से भी ज़्यादा मानता था। सब कुछ हो जाए, घर बिक जाए, कुछ बिक जाए, लेकिन बैल रहने चाहिए थे। क्योंकि बैल है, खेती है, तब कुछ है, कमाने की आशा है। यदि बैल नहीं रहे तो खेती है वो किससे होगी। आज के समय के हिसाब से ट्रैक्टर वगैरह ये तो है नहीं। और दूसरा, जब खेती अपने में चलती थी तो अपने बैल को कोई नहीं देता था। पहले ऐसे चलती थी कि भाई, जैसे होरी कहता है कि भाई हमारे 5 बीघे ज़मीन में 1 हल की खेती है, 2 हल की खेती है, कहीं कहीं 4-4 हल की खेती है।
तो इस प्रकार हलों की खेती चलती थी। तो किसी को कोई भी अपने अपने बैल होते थे और किसान अपने से ज़्यादा, अपने बेटे से ज़्यादा बैलों से प्रेम करता था। भोला ने दबकर कहा, तो लाला साहब हम कुछ ज़बरदस्ती थोड़े ही खोल लाए हैं, होरी ने खुद दिए हैं। पटेश्वरी ने शोभा से कहा, तुम बैलों को लौटा दो शोभा, किसान अपने बैल खुशी से देगा तो इन्हें हल में जोतेगा। भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया। हमारे रुपए दिलवा दो, हम बैलों को लेकर क्या करना है, हम बैल लिए जाते हैं, अपने रुपए के लिए दावा करो और नहीं तो मार कर गिरा दिए जाओगे। रुपए दिए थे नगद तुमने, एक कुलच्छनी गाय बेचारे के सिर मर दी और अब उसके बैल खोल लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से ना हटा, खड़ा रहा गुमसुम दृढ़, मानो मरकर ही हटेगा। पटवारी से दलील करके वह कैसे पेश पाता। दाता दीन ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब खड़े ताकते क्या हो, मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बैल खोल ले जाएगा। वंशी बलिष्ठ युवक था, उसने भोला को जोर से धक्का दिया। भोला संभल न सका, गिर पड़ा। उठना चाहता था कि वंशी ने फिर एक घूंसा दिया। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़कर पूछा, ईमान से कहना होरी, मैंने बैल जबरदस्ती खोल लिए। दाता दीन ने इसका भावार्थ किया, यह कहते हैं कि होरी ने अपनी खुशी से बैल मुझे दे दिए, हम ही को उल्लू बनाते हैं। होरी ने सकुचाते हुए कहा, यह मुझसे कहने लगे या तो जुनिया को घर से निकाल दो या मेरे रुपए दो, नहीं तो बैल खोल ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो ना निकालूंगा, ना मेरे पास रुपए हैं, अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल खोल लो। बस मैंने इनके धर्म पर छोड़ दिया, इन्होंने बैल खोल लिए। पटेश्वरी ने मुंह लटकाकर कहा, जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब काहे की जबरदस्ती। उसके धर्म ने कहा, लिए जाता है, जाओ भैया, बैल तुम्हारे हैं। दाता दीन ने समर्थन किया, हाँ जब धर्म की बात आ गई तो कोई क्या कहे। सबके सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखते परास्त होकर लौट पड़े और विजयी भोला सांझ से गर्दन उठाते बैलों को ले चला। तो अब देखिए, अब होरी का अब क्या है, नाश होने वाला है पूरी तरह से। बैल भी नहीं रहे और अब बैल खरीदने की तो बात छोड़िए, अब बैल क्या है, अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ तो दोस्तों, हमने इस भाग में देखा कि होरी की जो सारी फसल थी वो सारी उसकी लगान या डांड भरने में चली गई थी। थोड़ा बहुत जो बच गया था उसकी वजह से वैशाख का महीना तो कट गया था, लेकिन जेठ आते आते घर में एक दाना भी नहीं रहा था। सारे घर वाले हैं वो बिल्कुल भूखे प्यासे पड़े थे, क्योंकि खाने के लिए एक टाइम तो कम से कम चाहिए। और फिर बड़े तो फिर भी समझ जाएं, लेकिन छोटे बच्चे क्या करें, सोना समझ जाती थी लेकिन रूपा है और रोटी रोटी मांगती थी। इसके अलावा होरी है वो कहीं मांगने भी गया लेकिन सबने भगा दिया। दुलारी सहुआइन से धरिया लेने गई लेकिन वो बाजार वगैरह है वो चली गई थी। मगरू साय से होरी लेने गया तो उसने भी लताड़ लगा दी थी कि पहले का रुपया है वो चुका नहीं और अब तुम नया लेने चले हो। इसके अलावा जब से गोबर गया था, पुनिया में और धनिया में बोलचाल हो गई थी। पुनिया आग लेने आती है, तब वो कहती है रसोई की तरफ अंधेरा देख करके, आज घर में रोटी नहीं बनेगा। धनिया कहती है कि कुछ होगा तभी तो रोटी बनेंगी। वो बोली कि मेरे घर से क्यों नहीं ले आती। वो सोना को लेकर के घर से अनाज जो ले आती है, उसके अलावा मटर ले आती है, अरहर की दाल ले आती है और रोटी पानी के लिए आग जला देती है। जो गृहस्थी अब तक क्या है रुकी हुई थी वो चल पड़ती है। इसके अलावा बातचीत करती है कि भाई तुम्हें धनिया को तो नहीं रखना चाहिए था। वो बोली, धनिया कहती है, वो धनिया को नहीं रखना चाहिए था। धनिया कहती है कि भाई मैं नहीं रखती तो ये कहीं डूब मरती। वो कहती है, एक बात कहूँ, मेरे घर में तुम रख देती तो तुम बच जाती। वो कहती है, तू अब कहती है पहले नहीं कहा था। तो इस प्रकार बातों को करके वो पुनिया है चले जाती है। उसके बाद से जो भोला है वो अपने रुपयों के लिए अड़ता रहता था। होरी ने वादा किया था कभी अब की बार गन्ना हो जाएगा तो उसका मैं पेर करके उसको तुम्हारे रुपए चुका दूंगा, लेकिन जब की बार माघ बीत गया तब भी रुपए ना दिए तो भोला एक दिन आ जाता है। वो कहता है कि भाई तुमने मुझसे वादा किया था कि अब की बार ऊख पेर करके मैं तुम्हारे रुपए दे दूंगा, लेकिन अब तक तुमने रुपए नहीं दिए तो तुम तो मेरे लिए रुपए दो। वो कहता है कि भाई मेरे पास रुपए नहीं है, क्या करूं, तुम घर में आकर देख लो, जो भी कुछ हो उठा ले जाए। बोला, यदि तो तुम रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बैल खुल करके ले जाऊंगा। अब बैलों की बात सुन करके क्या करती है वो भाई,
एकदम से होरी है वो सन्नाटे में आ जाता है। होरी एकदम उससे मजाक करता है कि हवाल मैं भाई तुमसे यूँ कहूँ कि मैंने गाय के रुपए दे दिए तब तुम क्या कहोगे। भोला एकदम सख्ते में आ जाता है, वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता है क्योंकि तुम इतने बेईमान नहीं हो, और तुम यदि गंगा जली हाथ में उठा करके कसम खा लो कि तुमने रुपए दे दिए तो मैं सबर कर जाऊंगा। तो एक क्षण होरी है वो कहता है भाई मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। तो इस प्रकार वो कहता है कि भाई तुम मुझसे क्यों इतना बैर पाल रहे हो, तुम्हारी दुनिया के चक्कर में मैं बर्बाद हो गया, मुझे इतना डांड भरना पड़ा है, लड़का भी मेरे हाथ से चला गया है। तो इसके बाद में झुनिया है वो इन बातों को सुन रही होती है, तो वो रूपा को भेज करके कह देती है कि भाई अम्मा को तू बुला ला और जल्दी ही आ जा। अम्मा आते ही धनिया आती है, उसको सारी बातें बताती है। धनिया भी उसी से कहती है कि भाई तुम्हारा यदि मन ऐसा है बैलों को ही तो तुम ले जाओ, लेकिन हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो उसके बाद में भोला कहता है, भोला को समझ में आ जाता है कि बैल ही इनकी क्या है एकमात्र बची हुई संपत्ति है। अब वो अपना कहता है कि भाई मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, तुम गाय के रुपए भी मत देना और बैलों को भी मत देना, तुम केवल इस झुनिया को निकाल दो, क्योंकि इसने मेरी सारे जो पुरखों की कमाई है उसको मिट्टी में मिला दिया, सारी इज्जत आबरू को मिट्टी में मिला दिया। मैं इसको दर दर पे भटकती हुई देखना चाहता हूँ। इसके बाद में झुनिया है वो कहती है भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं ही खुद से घर से निकल जाती हूँ, जब कमाऊँगा तो खा लूँगी, नहीं तो मैं किसी कुएं में डूब मरूंगी। लेकिन धनिया उसको वापस ले आती है और अंत में वो कहती है भाई तुम्हारा जो धर्म करे होरी कह देता है तुम्हारा जो धर्म करे तुम ले जाओ। तो वो कहता है अब भाई कहना मत, मैं तुम्हारे बैल, और भोला है वो उसके बैल खोल करके ले चल देता है। ले जा रहा होता है तभी क्या है पीछे से दाता दीन आते हैं, पटेश्वरी 10-20 जवान आदमी आते हैं। वो कहते हैं तुम ऐसे बैल कैसे ले जा रहे हो, हमारे गांव से बैलों को नहीं ले जा सकते। और वंशी जो कुछ क्या बलिष्ठ आदमी है वो उसको क्या है घूंसा वगैरह दे देता है, वो पड़ जाता है। होरी भागता हुआ आता है, होरी से पूछताछ में पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसी बात हुई थी तो मैंने कह दिया तुम्हारा धर्म करे तो ले जाओ। तो सभी होरी को तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते हैं कि जब तुम्हारे धर्म पर ही बात आ गई तो हम क्या कर सकते हैं। तो सारे के सारे फिर क्या है होरी को धिक्कारते हुए चले जाते हैं, और भोला है वो बड़ी शान से अकड़ता हुआ बैलों को लेकर के चल देता है। तो यहाँ तक हमने दोस्तों ये बात हमने पढ़ ली है। अगले पार्ट को हम पढ़ेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।